आग की लपटों और धुएं के गुबार को चीरती चीखें, बचाओ बचाओ। सुनीता के सास ससुर पति सब घर में मौजूद थे, लेकिन घर में किसी पर कोई असर नहीं था इन चीखों का। जैसे हर कोई सुनकर भी अनसुना कर रहा हो। 1 साल पहले ही तो सुनीता की रमन से शादी हुई थी। तब वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। हैसियत के मुताबिक सुनीता के पापा ने शादी में कोई कमी नहीं रखी थी। रमन का परिवार भी खुश था कि घर में बहू आ गई थी, वरना आजकल बिना किसी स्थायी जॉब के बहू मिलना भी तो आसान नहीं। अब इसे रमन की किस्मत कहो या सुनीता के पग फेरे का कमाल, कई कंपटीशनों में असफल हो चुके रमन ने सुनीता को आने के बाद पहली ही परीक्षा दी थी फर्स्ट ग्रेड टीचर की, और उसी में चयन हो गया। सरकारी नौकरी लगी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब शादी करते तो कम से कम कार तो आ ही जाती दहेज में, लड़की भी एक से एक खूबसूरत मिल जाती। अब रमन और उसके परिवार का व्यवहार सुनीता के प्रति बिल्कुल बदल गया था। चाहे सास ससुर और ननद हो या स्वयं रमन, सुनीता को रात दिन तंग करने लगे। उसे कहते कि यहाँ रहना है तो अपने पिता से कहो कार दे। सुनीता ने कहा, मेरे पिता की इतनी हैसियत नहीं, उनके 2 बेटियां और भी हैं, उनकी भी शादी करनी है। वो लोग सुनीता को तंग करने के नित नए फार्मूले तलाशते ताकि सुनीता उन्हें छोड़कर चली जाए, मगर सुनीता सब कुछ सहकर भी उन्हें खुश करने की कोशिश करती रहती। आखिर एक दिन माता पिता के साथ प्लान बना। रमन ने रात में गैस को ऑन छोड़ लाइट बंद कर दी और सुनीता से 1 गिलास गर्म पानी लाने को बोला, ताकि जैसे ही सुनीता लाइट ऑन करे और जल जाए। आग की लपटों और धुआं के गुबार से आ रही चीखों को सुन इसीलिए सब चुप थे और मन ही मन खुश भी थे कि काम हो गया। 2 मिनट में अचानक आग बंद हो गई तो तीनों बाहर आए। देखा तो सन रह गए। सामने झुलसी हुई रमन की बहन रमा अपनी भाभी सुनीता से लिपटकर रो रही थी, भाभी मुझे बचा लो। हुआ ये कि पानी गर्म करने को सुनीता रसोई में जा ही रही थी कि रमा ने उसे कहा, भाभी पानी गर्म मैं कर दूंगी, आप मेरी जीन्स प्रेस कर दो, सुबह कॉलेज जाना है। इस तरह सुनीता रमा के कमरे में चली गई और रमा रसोई में जाकर माता पिता और भाई के रचे चक्रव्यूह की शिकार हो गई। लेकिन सही वक्त पर सुनीता आ गई और जान पर खेल कर रमा को बचा लिया। शायद कुदरत का इंसाफ हो चुका था। सुनीता के लिए खोदा कुआं खुद की बेटी के लिए खाई बन चुका था। तीनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए सुनीता से माफ़ी मांगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।